दूसरे दिन इनके ये उत्साह था कि लड़के की कुंडली की अपेक्षा हमारी बहू की कुंडली ज्यादा खराब होगी, तो ला के दूसरे दिन भी दौड़ के लाए और ढूंढ ढाड़ के लाए, उसको दिखाया। दिखाने के बाद लड़की की कुंडली हमें ठीक लगी और हमने कहा लड़के की कुंडली, और ध्यान रखना लड़की वालों ने अगर कुंडली दिखा दी तुम्हारी तो कोई दोस्ती कह देगा लड़के की कुंडली बहुत डैमेज है, डिवोर्स करा लो, तो मन की स्थिति डिवोर्स की ओर जाएगी। इसलिए बेहतर है उसमें ज्यादा कचपच या असावधानी मत रिश्तों में बरतो और उसको निभाने की कोशिश करो। थोड़ी देर बोले लड़का हमारी बात नहीं सुनता है, अपने ताऊ की बात सुनता। हमने कहा आ गई बात, अभी तो बड़ा दूध का धोया था लड़का तुम्हारा। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि हमारा लड़का मीट मछली मुर्गा खाता है और बहू हमारी खाती नहीं, ये भी एक वैचारिक मतभेद का रिश्ता। हमने कहा बिल्कुल होगा। क्या वैवाहिक सुख लेने के लिए या पारिवारिक रिश्ता चलाने के लिए मांस मंदिरा का त्याग नहीं किया जा सकता? और अगर मांस मंदिरा का त्याग किया जा सकता है तो स्त्री को छोड़ दो। अब नहीं उसके विचार मिलते हैं पंडित जी, वो खाता है तो खाने दीजिए, इससे पत्नी को क्या दिक्कत? तो हमने कहा शादीशुदा हो तुम, तभी तो लड़का पैदा हुआ। मान लीजिए पत्नी का कहीं प्रेम आया पति के प्रति और चूमने की स्थिति आई, तो वो जब चूमने की स्थिति में जाएगी तो उसके मन में तुरंत आ जाएगा ये बकरा खाता है, ये मुर्गा खाता है, उसके अंदर से बदबू आती है। तो क्या वो भाव बन पाएंगे आपस में प्रेम के? किसी भी तरह का प्रेम संबंध या कोई भी उठना बैठना या साथ खाना या जूठा खाना की स्थिति आएगी तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसको घिन लगेगा। तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन खराब होंगे। तो लड़के की बैठ के मीटिंग करा दो, अच्छी तरह से समझ लो। कहा हाँ पंडित जब समझ में आया, चलो देखते हैं। हमने कहा देखते नहीं, इस पर विचार कर लो अच्छी तरह से। अब हमारे मनीषियों ने उच्च का बृहस्पति देखा और उन्होंने विवाह को करा दिया। साथ में लड़का पत्नी के बिना रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, डिवोर्स के आदेश भी दे दिए। साथ में ये भी नहीं देख रहे हैं लड़का कल के दिन डिवोर्स हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन ना होने के वजह से ये डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा। डिवोर्स करा लो, बहुत अच्छी बात है, चलो करा लिए, झंझट करा लिए। इसके बाद बच्चा अंदर अंदर सोचने लगा, वो मानसिक तनाव में चला गया, उसको मेडिकल दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी, मानसिक विकृत हो गया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, पेपर आप पढ़िए तो देखिए पत्नी 1 साल पहले मायके चली गई थी और बुलाने पे नहीं आई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारी घटनाएं हमें आपको पढ़ने की मिलती है। तो ऐसी स्थिति में लड़का कहीं आत्महत्या के बारे में विचार न करे, कुंडली इस पर भी तो विचार करें, कुंडली कितनी डैमेज है। खैर उनको हमने नहीं बताया कि बच्चा आपका आत्महत्या भी कर सकता है, क्योंकि कुछ ग्रह दशाएं ऐसी चल रही हैं जो मानसिक तनाव में ज्यादा जा सकता है या पागल हो सकता है। लेकिन उनको सलाह दी कि बहू को रखो और हिसाब किताब बना के कोशिश करो। इतनी बात नहीं बताई, नहीं बाप को दिक्कत रहती कि पंडित जी तो सब खराब बता, लेकिन वास्तव में उसकी कुंडली में ऐसा था कि भारी बीमारी से गुजर सकता था। अब बीमारी जो मानसिक हो सकती है या शारीरिक हो सकती है, खासतौर पर मानसिक की वजह से शारीरिक जरूर होगा। जब आदमी मानसिक डिप्रेशन होता है तो खाना पानी सब छोड़ता है और नींद उसकी चली जाती है, धीरे धीरे वह शांत रहना शुरू हो जाता है। यह भी देखने की जरूरत है कि अगर हम एक विवाह का डिवोर्स कराते हैं तो इस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाइफ का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गुरु उच्च का बैठा है, साथ में सप्तम भाव की स्थिति क्या है? अब सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ, मंगल 12वें घर में बैठा हुआ, मिथुन राशि का मंगल बैठा हुआ, वैवाहिक सुख वैसे ही डैमेज हुआ। साथ में सप्तम भाव में शनि अपनी राशि में स्वयं विच्छेदात्मक ग्रह बैठा हुआ, साथ में राहु की दशा 12वें की चल रही है। वैवाहिक जीवन तो है ही नहीं और लंबे समय तक नहीं है। राहु चलेगा, इसके बाद गुरु आएगा, कहां स्थिति उतनी अच्छी। कुंडली मिलाने के साथ साथ इस पर भी विचार करें। लड़की की कुंडली पूरी तरह से 1993 की है और वो पूरी तरह से स्वस्थ कुंडली है वैवाहिक जीवन को लेकर, तो किसी भी तरह के लड़की का दोष नहीं है। लेकिन लड़के वाले चूंकि धनवान ज्यादा है, वो अपनी ही चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ी गलती लड़के वाले कर डालते और कहीं डिवोर्स लेकर दुनिया की समस्या पैदा करते। तो कुंडली देखने के पहले, मिलाने के पहले, गुणों को मिलाने के साथ साथ इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। खासतौर पर लड़की और लड़के वालों को के लिए मैं आदेशित करूंगा कि वो अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। गुण मिलाना मातुशाली नहीं है, साथ में आगे आने वाली दशाएं और मंगल की स्थिति क्या है उस पर भी विचार करें, क्योंकि लड़का मांगलिक तैयार हो रहा है और लड़की मांगलिक नहीं, ये भी एक डिवोर्स में स्थिति आ रही।
मंगल मंगल देख लिया कि मंगल नहीं तो पहले बात बिना मंगल की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि ग्रह दशाएं इतनी खराब है, अरे मंगल में तो ज्यादा से ज्यादा एक मरेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ हत्या होती रहेगी, जीवन कट जाएगा, लेकिन जब दशाएं होंगी तो हत्या भी नहीं, मौका नहीं मिलेगा उतना लंबा दिन भाने के लिए। तो इन सब चीजों पर विचार करें और बाबा शिव को याद करें और कुंडली को अच्छी तरह से विचार विमर्श करें। और ज्योतिषियों से मैं अपना बात करना चाहूंगा कि उस पर अच्छी तरह से कुंडली विचार के और सोच के समझ के तब किसी का वैवाहिक जीवन का बंधन दें, अन्यथा किसी का जीवन बर्बाद करने का हक आपका नहीं है। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।